अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे से हूँ और बहुत खुश हूँ। और आप सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे लोगों के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें और लोगों की ज़िंदगियों में जितना हो सके अपनी खुशियाँ कंट्रीब्यूट करें। तो आज मैं अभी इस वक्त फ़िलहाल अपनी ऑफिस में बैठा हूँ। आज संडे का दिन है तो स्टाफ नहीं है, फिर भी मुझे कुछ थोड़ा सा काम था तो मैं ऑफिस आ गया था। तो काम पटाने के बाद थोड़ा सा कुछ काम बचा था तो मैंने सोचा क्या करें। तो उसमें एक चीज़ जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग रह गई है, मेरे कजिन्स, मेरे मामा के जो लड़के हैं अब्दुल्ला, जो कि रहते हैं वापी भिलाड़ गुजरात में, तो उनकी जो शादी हुई थी उसके कुछ शॉट्स मैंने लिए थे, कुछ फोटोज़ बहुत सारे खिंचाए थे, बहुत सारे मज़े किए थे उनकी शादी में। सारे कजिन्स लोग सारे एक साथ जमा हुए थे और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया था उस शादी में। तो उसका एडिटिंग अब तक रह गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज क्योंकि IAS कार रेंट, जैसा कि मेरी कंपनी का नाम है, ऑलरेडी मुंबई में है। मुंबई में बहुत सक्सेसफुली चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से। तो इसकी एक और ब्रांच जो है अभी हम नेक्स्ट ऑफिस जो है गुवाहाटी आसाम में डालने जा रहे हैं। तो उसके सारी प्लानिंग चल रही है, तो सारा माइंड उधर ही हमेशा लगा रहता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे वीडियोस एडिट नहीं हो पाते हैं। तो फाइनली टाइम मिला है तो अब उसके कुछ शॉट्स और कुछ फोटोज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो व्यूअर्स, आज था शादी का पहला दिन जो कि निकाह का दिन था। तो आज शाम को निकाह था और दोपहर के वक्त में जब काम डिसाइड किए जा रहे थे कि कौन क्या करेगा, तो मैंने गाड़ी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मैंने ली और गाड़ियों का जो अरेंजमेंट था पूरा मैंने अपने ऊपर पहले से ही ले रखा था, क्योंकि मुझे गाड़ियों में बहुत ज़्यादा शौक़ है। और डेकोरेशन करने के लिए मुझे बहुत ही साइलेंट वाली जगह चाहिए थी, जो कि मैंने ढूंढ लिया था। नाना के बंगलों पर मैं गाड़ी लेकर गया और वहाँ पर बंगलों का गेट बंद करके अकेले डेकोरेट किया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि जब आप डेकोरेट करोगे तो हमें भी बुला लेना, बट मैंने किसी को भी नहीं बुलाया बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे काम के बीच में कोई उंगली करे। तो बढ़िया तरीके से मैंने गाड़ी डेकोरेट कर दी। उसके बाद मैं कैमरा लेके पहुंच गया जहां पर ब्रांड न्यू बंगलो, जो कि अब्दुल्ला ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनवाया है। तो मुझे स्पेशली बंगलो बहुत अच्छा लगा। उसकी बाहर से वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट अभी हम आगे दूल्हा दुल्हन के रूम में, और यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोर से तैयारी चालू है। और यहाँ पर काफ़ी सारे कज़िन्स, तकरीबन 10-12 लोग लगे हुए हैं रूम को रेडी करने में। और बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल था। और निकाह का वक्त जैसे जैसे करीब आते जा रहा था तो और एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही थी। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि जो मेरा भाई है अब्दुल्ला, आप देख रहे हो, जो कि कैमरे के बिल्कुल सामने सेंटर में पिंक टी शर्ट में है, तो ये खुद दूल्हे हैं और ये खुद भी लगे हुए हैं भाई तैयारी में। ओहो AS, क्या बात है। अब्दुल्ला वेड सलमा, बहुत ही बढ़िया तरीके से गुलाब और बलून का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। और स्पेशली ये ब्रांड न्यू बंगलो बना है, तो ये आप इंटीरियर जो देख रहे हैं डिज़ाइन किया हुआ रूम का, ये किसी भी कह सकते हैं कि किसी डिज़ाइनर ने नहीं किया, बल्कि अब्दुल्ला ने ख़ुद अपने माइंड से किया है। हालांकि अब्दुल्ला पेशे से है वकील, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डिज़ाइन किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये थी शेरवानी, ओ बहुत ही गज़ब की लग रही है। और पहनने के बाद तो जब आप देखोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ मुझे दिख गया लॉन्ग मिरर, और जब मिरर दिखे और मैं अपने आप को मिरर में शूट ना करूँ, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने बिल्कुल मॉडलिंग स्टाइल में राइट लेफ़्ट पोज देते हुए अपने आप को भी यहाँ पर शूट कर लिया। और मैं मेरे को जो काम दिया हुआ था गाड़ी डेकोरेशन का, तो वो काम कर मैं बिल्कुल ही फ्री था। तो ये सारे शॉट्स मुझे काफ़ी लेने के लिए अच्छे से मिले। माइंड फ्री होकर मैं ये ले रहा था, ताकि कोई ये ना कहे क्या यार तुम कैमरा लेके घूमते रहते हो, कुछ काम तो करो। बट मैं अपना काम बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश कर चुका था। निकाह में जाने का वक्त काफ़ी करीब होते जा रहा था और दूल्हे मियाँ जो है फाइनली रेडी होकर आ चुके थे। तो मैंने समझा कि मौका अच्छा है तो फिर फ़ोटो खींच लेते हैं दूल्हे मियाँ के साथ। पता नहीं बाद में खींचने मिले ना मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था वहाँ पर। तो साबिर भाई और मैंने मौका देखकर
घर में ही पिक्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि दूल्हे मियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे इस बढ़िया सी शेरवानी में, बहुत ही बेहतरीन लग रहे थे। और ये रहा मेन वर्क जो कि दूल्हे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है निके वाले दिन, पगड़ी। जी हाँ, तो पगड़ी बेस्ट से बेस्ट पहनाई जाए दूल्हे मियाँ को, तो उसके पीछे जो है काफ़ी मेहनत चालू है। आदिल भाई भी बेचारे पीछे से लगे हुए हैं और उनका लगना बनता भी है भाई, क्योंकि आदिल भाई के बड़े साले जो ठहरे अब्दुल्ला, और फाइनली गाड़ी मैंने जो है बिल्कुल बंगलों के बाहर लगा दी थी क्योंकि बिल्कुल निकलने का वक्त बिल्कुल ही करीब था। काफ़ी सारे लोग जा भी चुके थे, हम लोग बिल्कुल लास्ट में निकलने वाले थे। इस वजह से हमको जो है बिल्कुल आराम से निकलना था, और जब तक कि अब्दुल्ला की पगड़ी भी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी ना हो जाए, जब तक हम लोग यहाँ पर और दूसरे क्या काम रह गए थे वो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से वॉच कर रहे थे। और रूम बिल्कुल रेडी हो चुका था, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी थी, और सारे ही लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस शादी में। और रियली इस शादी में जितना मज़ा किया मैंने किसी और शादी में नहीं किया। और ये सारे मंडप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट डे के लिए लंच के प्रोग्राम के लिए रखा गया है क्योंकि वलीमा सेम जगह पर ही नेक्स्ट डे होना था। व्यूअर्स, लिए चलता हूँ आपको दूल्हा दुल्हन के रूम में। वाओ, अमेजिंग। थोड़ी देर पहले काफ़ी घमाघमी थी यहाँ पर, और सारे भाई लोग बहन लोग इस रूम को रेडी करने में लगे हुए थे कि किस तरह रेडी करें और कैसे करेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी मेहनत रंग लाई भाइयों बहनों की। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम। जिस तरह अब्दुल्ला ने इस रूम के इंटीरियर को डिज़ाइन करने में अपना माइंड यूज़ किया था, उसी तरह एक्स्ट्रा डेकोरेशन जो स्पेशली आज के लिए किया गया है, गुलाब की पत्तियाँ, बलून्स और ये सारे फूल्स, तो बहुत बढ़िया लग रहा था ये रूम। और फाइनली रूम रेडी हो चुका था। अब इस रूम को लॉक कर हम निकलने की तैयारी में लग गए थे। और फाइनली इस वीडियो शूट के बाद जो सारे पिक्स और शॉट्स दिखेंगे आपको, वो निके के दिखेंगे। अब हम पहुंच चुके थे जहां पर निकाह सेरेमनी थी, और वहां पर दूल्हे मतलब अब्दुल्ला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरत जैगवार XF कार के साथ एंट्री मारी। बट वो पल मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया बिकॉज मैं खुद ड्राइविंग सीट पर था। तो जैगवार बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी और लोगों ने जैगवार के साथ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। तो मैं कैसे पीछे रह सकता था, तो मैंने कहा भाई मेरे भी 1-2 फ़ोटोज़ ज़रूर होनी चाहिए इस मेमोरेबल टाइम के। उसके बाद हम स्टेज पर पहुंचे और जहां पर दूल्हे के साथ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचाए, और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स ब्रदर्स सब लोग वहां पर आ चुके थे, और बहुत खुशी का मोमेंट था। कुछ वक्त दूल्हे के साथ स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिला, और मैंने उनको बहुत दुआएं दी और उनकी बेस्ट फ्यूचर के लिए मैंने उनको आशीर्वाद दिए। दुल्हन वालों की तरफ से हम मेहमानों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया तरीके से इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें से ये हॉर्स राइडिंग भी जो थी वहाँ पर, ये बिल्कुल ही अजीब लगी। ये ज़्यादातर आपको कहीं पर देखने नहीं मिलता है, सिर्फ दूल्हे के लिए देखने मिलता है। बट यहाँ पर जो है दूल्हे ऑलरेडी शेर मतलब जैगवार में आए थे, तो यहाँ पर अलग से बारात में आने वाले मेहमानों के लिए अलग से हॉर्स राइडिंग की सर्विस यहाँ पर रखी हुई थी, जो कि मुझे देखकर बहुत ही मज़ा आया। इकबाल मामू और अफाफ बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए हॉर्स राइडिंग को।
अब हमारा जो प्रोग्राम था वो पहुंच चुका था मेन चीज़ की तरफ, जो कि शादियों में मेन चीज़ होती है भाई, कि खाने में क्या खिला रहे हो आप। तो फाइनली बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम यहाँ पर था और एक से एक खाने की चीज़ थी और काफ़ी बढ़िया सर्विस चल रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जावेद खालू पीछे खड़े हुए हैं और अपना खाना छोड़कर हमारी फ़िक्र में लगे हुए हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई हमारे खाने में। फर्स्ट डे की सेरेमनी ख़त्म होने के बाद अब्दुल्ला अपनी दुल्हन को लेकर जैगवार एक्सएफ कार में निकल चुके थे अपने घर की तरफ। और ड्राइविंग की जिम्मेदारी जैसा कि मेरे ज़िम्मे ही थी, तो मैं ही ड्राइव कर रहा था इस कार को। और बहुत खुशी का एक्सपीरियंस था मेरे लिए इस तरीके से इस मोमेंट पर कार ड्राइव करना। अब अब्दुल्ला अपनी दुल्हन को लग्जरी कार जैगवार की राइड से लेकर पहुंच चुके थे अपने घर। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. यहाँ पर टाइसन भी काफ़ी एक्साइटेड था एक नए मेंबर को घर का मेंबर बनते हुए देखकर। अब फंक्शन के सेकेंड डे की मॉर्निंग हो चुकी थी। ब्रांड न्यू बंगलो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मौके को गनीमत समझकर ब्रांड न्यू बंगलो के कुछ शॉट्स मैंने लिए। मॉर्निंग से ही आज के लंच की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही थी यहाँ पर, और मंडप बिल्कुल एक दिन पहले ही रेडी हो चुका था। गाड़ी को नेक्स्ट डे फिर रिफ्रेश कर लिया था हमने, और गाड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मौके को गनीमत जानकर मैंने और रिजवान ने कुछ पिक्स उसी वक्त लिए गाड़ी के साथ। सेकेंड डे के लंच टाइम तक अब हम पहुंच चुके थे। डैडी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं लंच को लेकर, और वाकई में वेरी एक्साइटिंग मोमेंट था ये हमारे लिए। जिस तरीके से हम एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया गया था। ओह, जावेद खालू भी। ओह, खालू वेरी एक्साइटेड। इतना खाना कभी मैंने जावेद खालू की प्लेट में नहीं देखा जितना अभी देखा।
रिजवान भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं बिकॉज रिजवान की शादी अभी बाकी है, तो अदर वर्क्स में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं रिजवान। ओह साबिर भाई वेरी हेल्पफुल पर्सन, जो कि काफ़ी गाइड कर रहे थे गेस्ट लोगों को। ओह अब्दुल्ला की एंट्री हो चुकी है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दूल्हे मियाँ आज भी गोल्डन शेरवानी में। फाइनली कैमरे को साइड रखकर अब मैं भी आ चुका था ग्राउंड में, बट दिस टाइम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर मी बिकॉज आई एम नॉन वेज लवर और ये लंच था, ये प्योर वेजिटेरियन था। बट ये लंच करने के बाद मैंने खुद कहा था कि नहीं यार, अगर वेज में ऐसा लंच अगर मिले तो ये तो कोई भी करना पसंद करेगा। और ये टास्क जो कि आयशू अप्पी ने मुझे दे दिया था कि जब तक हम लंच कर रहे हैं तो आपको इसको संभालना होगा, तो ये टास्क भी बखूबी मैंने अंजाम दिया। और ये जूनियर अब्दुल्ला आप कह सकते हैं, क्योंकि एक अब्दुल्ला दूल्हे हैं और ये है जूनियर अब्दुल्ला, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था और मज़ा आया इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने के लिए। अब सेकेंड डे वलीमा डिनर सेरेमनी के लिए मैं दूल्हा दुल्हन को लेकर पहुंचा फंक्शन ग्राउंड पर। यहाँ पर दुल्हन के घर वालों का वेलकम करना था हम लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बिजी थे। बट कितने भी बिजी रहे, इकबाल मामू यहाँ पर के एक सेपरेट जगह पर जो कि स्टेज पर, तो स्टेज खाली देखकर उस मौके को गनीमत समझकर बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करवाए अपने। दूल्हे मियाँ वेस्टर्न ड्रेस में आज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहे थे। मुंबई से आने वाले वीआईपी गेस्ट आपके कैमरा स्क्रीन के सामने। दुल्हन के डैडी जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहद खुश थे, और यहाँ पर मेरा कैमरे के सामने आना बनता ही था क्योंकि बहुत देर से मैं नहीं आ रहा था। दूल्हा दुल्हन ऑन स्टेज, वेरी हैप्पी मोमेंट्स। अब डिनर का टाइम आ चुका था, तो आज का डिनर जो था वो हमारी तरफ से था। तो यहाँ पर हमें आज सर्विस करनी थी, तो मैं काफ़ी गेस्ट लोगों से हालचाल ले रहा था। और ये सारे माय कज़िन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा टूट पड़ रहे हैं खाने के ऊपर, बिकॉज़ आज बेचारे सारे सर्विस में थे, स्पेशली रिजवान, बिकॉज़ आज हमारी तरफ से वलीमा था, इस वजह से काफ़ी सारे सर्विस में बिजी थे। तो फाइनली एंड में थैंक गॉड के खाना बच गया था, तो इन सारे लोगों को अब खाने मिला है, तो ये सारे टूटे पड़े हैं। और आज के दिन का डिनर का मेन
मैनेजमेंट जो दिया गया था वो सादिक भाई को सौंपा गया था, क्योंकि उनसे बढ़िया ये काम और कोई नहीं कर सकता था। लोग इस शादी में जिस तरह दूल्हा दुल्हन को प्यार दे रहे थे, उसी तरह उसके साथ साथ उनकी कार जैगवार को भी लोग प्यार दे रहे थे। जिस तरह दूल्हा दुल्हन के साथ लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, उस तरह जैगवार कार के साथ भी लोग फ़ोटो खिंचाने में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे थे। के साथ इस वक्त मैं खिंचा है। दूल्हे मियां अब्दुल्ला भी अपनी दुल्हन को उनके घर पे ड्रॉप करने के बाद जैगवार कार के साथ फोटो सेशन में काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे थे। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने देखा ये बेहतरीन सी छोटी सी वीडियो। मुझे तो अच्छी लगी, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। ये थी मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला की बहुत खूबसूरत सी शादी, और यकीन मानिए इस शादी में मैंने जितना फ्रीली मज़ा किया उतना आज तक किसी भी शादी में नहीं किया। बहुत मज़ा आया। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली ये शादी समाप्त हो चुकी है। स्टेज आप लोग देख रहे हो पूरा खाली है, और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी अपनी सी शक्ल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मेरा नाम है इरशाद अहमद। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स करके। चलिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।